क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चियों, किताबें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक किताब है जिसका नाम है दूध पीता मदनी मुन्ना। क्या आप जानते हैं कि ये किताब किसने लिखी है? ये किताब शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने लिखी है और इसमें लिखा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई शख्स दूध पिए तो कहे यानी ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, क्योंकि दूध के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं जो खाने और पानी दोनों का काम करे। यानी दूध ऐसी चीज है जिससे भूख भी खत्म हो जाती है और प्यास भी बुझ जाती है। प्यारी बच्चियां, स्पेशली यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा दुनिया भर की दूसरी कंट्रीज में जो बच्चियां इस वक्त मुझे मदनी चैनल पर देख रही हैं और सुन रही हैं, आप भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव किताबें पढ़ा करें। इससे नॉलेज में इजाफा होता है। और पता है, अमीर अहले सुन्नत ने बच्चों बच्चियों के लिए भी किताबें लिखी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जिनमें से कुछ किताबों के नाम मैं आपको बताती हूँ। बेटा हो तो ऐसा नूर वाला चेहरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या। प्यारी बच्चियों, सफाई सुथराई करना और घर को साफ रखना बहुत अच्छी आदत है। जो चीज बिखरी पड़ी हो उन्हें अपनी जगह पर रखना चाहिए। सोचें, अगर इस वक्त घर में कोई मेहमान आ जाए और वो घर बिखरा हुआ देखे तो कितनी बुरी बात होगी। वो क्या सोचेगा, ये तो सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो प्यारी बच्चियों, हमें हर चीज जगह पर रखनी चाहिए और फैलावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बातें गुड मैनर्स में आती हैं। चलिए अब हम मिलते हैं स्टूडियो में। जज़ाकिल्लाहु खैरा। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो किड्स फनी चैनल पर देखने वाली प्यारी प्यारी बच्चियां, अब हम देर के बगैर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम एक अच्छे से कलाम के साथ। मरियम की बातें, मरियम की बातें। तो आज इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनीस फातिमा जी। आप शुरू कीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी
पॉपकॉर्न वाला आ गया भाई, पॉपकॉर्न वाला। मेरे पॉपकॉर्न, मेरे पॉपकॉर्न दो। इमरान भाई मेरे पॉपकॉर्न दो। गुलाम रसूल भाई, बस बच्चे कुत्तों को पत्थर मारते हैं। कुत्ता या किसी भी जानवर को बिना वजह तकलीफ पहुंचाना नाजायज है। नहीं बबलू भाई नहीं, कुत्ते को नहीं छेड़े, ये आपके पीछे लग जाएगा। बबलू भाई, अब क्या करूं? ये कुत्ता तो मेरे पीछे ही लग गया। काश मैंने गुलाम रसूल भाई की बात मान ली होती। अरे भाई वाह, ये अब मुझसे डर रहा है। बहुत दौड़ाया है इसने मुझे, अब मैं इसको दौड़ाता हूँ। वाह! 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 ये कुत्ता तो गाड़ी के नीचे आकर बैठ गया, अब क्या करें? कुछ करें गुलाम रसूल भाई। परेशान नहीं हो फैजान भाई, इस मौके पर जब कुत्ता भौंके तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सब एक एक करके पार्क की जानिब चलें। ठीक है, अच्छा। जी जी। ये अब मुझसे क्यों नहीं डर रहा? अरे ये क्या, मैं तो साफ हो गया। हाँ, शुक्र मेरी जान बच गई। ये कहाँ से आ गया? अरे गुलाम रसूल भाई मुझे बचाए। जैगो इधर आओ। जैगो। बाबू अंकल, आपका कुत्ता तो बहुत खतरनाक है। भाई खतरनाक है, जब तो हिफाजत के लिए रखा है। वैसे बबलू बेटा, आपको कुत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए था। बाबू अंकल, मैं तो बस वैसे ही कर रहा था। अरे हाँ, बस ये भी तुम्हारे पीछे वैसे ही लग गया था। बबलू भाई, मैं आपको मना भी कर रहा था, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। दूसरा, आपने कुत्ते को पत्थर मारा। बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए, ये तो गुनाह है। इसके नतीजे में वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपको कुत्ते को पत्थर नहीं मारना चाहिए था, आपने उसे तकलीफ पहुंचाई। और फिर अगर बाबू अंकल इस वक्त नहीं आते, ये कुत्ता आपको काट लेता, तो सोचिए फिर क्या होता। आपके वालिदैन कितना परेशान होते। बबलू भाई, एक हदीस का मफहूम है, एक शख्स ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह पाक ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हमें भी छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए। हो सकता है ऐसी ही कोई नेकी हमारे जन्नत में दाखिल होने का जरिया बन जाए। गुलाम रसूल भाई, क्या हम घर में कुत्ता पाल सकते हैं? हमने सुना है कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मैंने एक आलिम दीन से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं, अलबत्ता शौकिया कुत्ता पालने की इजाजत नहीं है। प्यारे बच्चों, हमें बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए, और अगर एक दुआ को लिखकर अपने पास रख लें तो कुत्ते के काटने से महफूज रहेंगे। बबलू भाई, वो दुआ
सूरह कहफ की आयत नंबर 18 है और वो ये है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। अरे नुमान भाई कहाँ रह गए? गुलाम रसूल भाई, वो नुमान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। मरियम की बातें, मरियम की बातें। इस सेगमेंट के लिए हमारे पास मौजूद है जवेरिया। जी जवेरिया, आज आप हमें किस प्यारी सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हैं? आज मैं आपको बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ। जी आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों और किड्स मंदिर चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम है खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्हें खदीजतुल कुबरा कहकर पुकारा जाता है। तो आज हम बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। आप वो खुशनसीब लेडी हैं जिनसे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले शादी फरमाई। जिस वक्त आपकी शादी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई, उस वक्त आपकी एज 40 इयर्स थी। सिवाय हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी औलाद ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। आप बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मी जान हैं। आप हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की नानी जान हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए थे। आपका इंतकाल 10 रमजानुल मुबारक में हुआ। आपका मज़ार शरीफ मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान जन्नतुल माला में है और इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 65 साल थी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अल्लाह पाक हमें उनकी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। तो प्यारी बच्चियाँ, अब हम चल के देखते हैं किड्स मंदिर चैनल पर चलने वाला एक प्यारा सा प्रोग्राम बच्चों की शाम का प्रोमो। ढूंढो ढूंढो ठीक है। को हम छुपे हैं, जाने कहाँ जाओ जो तुम ढूंढना हमको, ढूंढो कोई रास्ता। चाहो जो तुम ढूंढना हमको, ढूंढो कोई रास्ता। ढूंढो ढूंढो हमको ढूंढो, ढूंढो ढूंढो हमको ढूंढो। आइडिया। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम की शाम। बच्चों की शाम लगाओ और सब बच्चों को ढूंढ लो। जी हाँ, बच्चों का सबसे फेवरेट लाइव प्रोग्राम बच्चों की शाम। देखिए प्रोग्राम बच्चों की शाम मंडे से फ्राइडे लाइव मदीना मुनव्वरा में दोपहर 4:15 पर और पाकिस्तान में शाम 6:15 पर सिर्फ मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारी बच्चियाँ, अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है कनीज़ फातिमा। जी कनीज़ फातिमा, शुरू
वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, आज मेरे बयान का टॉपिक है गीबत, जिसे इंग्लिश में बैकबाइटिंग भी कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा किराम ने अर्ज की, अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत ये है अगर तुम अपने भाई का इस तरह जिक्र करो जिसे वो नापसंद करता हो। सहाबा किराम ने अर्ज की, जो मैं कहता हूँ अगर वो मेरे भाई में मौजूद हो तो इस बारे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इरशाद फरमाया, अगर जो तुम कहते हो वो तुम्हारे भाई में मौजूद है तो तुमने गीबत की, और अगर तुमने ऐसी बात कही जो तुम्हारे भाई में मौजूद ही नहीं तो तुमने उस पर बहतान लगाया। प्यारी बच्चियों, गीबत करना एक बहुत बुरी आदत है। अगर हमें किसी की बुराई पता चल जाए तो उसे दूसरों को नहीं बताना चाहिए बल्कि उसे छुपाना चाहिए। आए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। क्या आप जानते हैं सबसे पहले बैकबाइटिंग किसने की थी? नहीं ना? आए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बैकबाइटिंग शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। तो पता चला कि गीबत करना शैतान का काम है। इससे बचना बहुत जरूरी है, वरना हमें बहुत से नुकसान हो सकते हैं। जैसे गीबत करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, गीबत करने की वजह से नेकियां खत्म हो जाती हैं, गीबत करने की वजह से दिलों में नफरत पैदा होती है, गीबत करने की वजह से लड़ाई झगड़ा भी होता है। गीबत करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह पाक भी नाराज हो सकता है। प्यारी बच्चियों, अब बात करें अगर गीबत करने की मिसालों की, तो गीबत इस तरह की जाती है कि वो खाने के वक्त रोजाना झगड़ा करती है, कि वो पढ़ने में वीक है, छोटी बहन को मारती है, अम्मी को बहुत तंग करती है, मेरा खिलौना तोड़ दिया, मेरी आइसक्रीम गिरा दी, मेरी नोटबुक फाड़ दी, मुझे धक्का देकर गिरा दिया। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह की बातें गीबत कहलाती हैं। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें एक दूसरे की अच्छाई बयान करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चियों, आज से ये नियत कर लें कि किसी की भी गीबत नहीं करेंगे। चले नारा लगाते हैं, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ना गीबत करेंगे ना सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब टाइम हुआ हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट सेगमेंट का। आइए चलते हैं नज़म की तरफ। मरियम की बातें, मरियम की बातें। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया। रास्ते में मेमना मिला, हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया। करीब ही एक नाला बह रहा था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था, हिरन के बच्चे का पांव उससे टकराया और वो गिर पड़ा। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
उसके पाँव पर हाथ फेरा। हिरन का बच्चा और जोर से रोने लगा। भालू आया, उसने हिरन के बच्चे को उठाया, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। इतने में उसकी अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा हम इस गंदे पत्थर की पिटाई करेंगे, तुम चुप हो जाओ। वो बोला, अम्मी ऐसा नहीं कीजिएगा। पत्थर भी रोने लगा। उसकी अम्मी हंस पड़ी और उसे प्यार करने लगी और वो भी हंस पड़ा। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, 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 हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। प्यारे बच्चों, देखा आपने हरनी के बच्चे ने किस तरह इस पत्थर को मुआफ किया। हमें भी अगर कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसे मुआफ कर देना चाहिए, क्योंकि मुआफ करने का हुक्म हमें हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, खुदिल अफ़्वा। तर्जमा, ए महबूब मुआफ करना इख्तियार करो। तो प्यारे बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें, मरियम की बातें। पहेली विद सहेली के सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है मीरा जी। आप शुरू कीजिए। तो प्यारी बच्चियों, आप सब तैयार हैं पहेलियों के लिए? जी। मेरी फर्स्ट पहेली ये है, दौड़ी आए भागी आए, जब भी आए शोर मचाए। चले एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ, दौड़ी आए भागी आए, जब भी आए शोर मचाए। ये कौन दिखे इस पहेली का जवाब? मरियम की बातें, मरियम की बातें। माशाअल्लाह, लगता है सबको आता है इस पहेली का जवाब। जी जवेरिया, मैं आपसे पूछती हूँ, आप दें इस पहेली का जवाब। रेलगाड़ी। जी, आपने कहा रेलगाड़ी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैं आपसे पूछती हूँ पहेली नंबर 2। उसके होते हुए कुछ ना खाया, जब कुछ खाया तो उसे ना पाया। जी, कौन देगा इस पहेली का जवाब? मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी मैमूना, आप बताएं इस पहेली का जवाब। रोजा। जी, आपने कहा रोजा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपसे करती हूँ पहेली नंबर 3। बिना जड़ों के पौधा पाला, रंग बिरंगे फूलों वाला। चले मैं पहले रिपीट कर देती हूँ। बिना जड़ों के पौधा पाला, रंग बिरंगे फूलों वाला। ये कौन देगा इस पहेली का जवाब? मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी हाजिरा, आप बताइए इस पहेली का जवाब। गुलदस्ता। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपसे अगली पहेली पूछती हूँ। सबसे तेज उसकी रफ्तार, ध्यान में आए बार बार। जी, कौन देगा इस पहेली का जवाब? बताते हैं हमको क्या क्या सिखाते हैं। जी दुआ, आप बताइए इसका जवाब। ख्याल। जी, आपने कहा ख्याल, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं पूछती हूँ आपसे अगली पहेली। मुझे खिलाओ तो मैं जिंदा रहूं, मुझे पानी पिलाओ तो मैं मर जाऊं। जी, कौन देगा इस पहेली का जवाब? की बातें, मरियम की बातें। जी मैमूना, आप बताइए। आग। जी, आपने कहा आग, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी के साथ पहली हुई सहेली का सेगमेंट यहीं खत्म होता है। जी नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट पहेली विद सहेली। अब हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। तो किड्स मनी चैनल पर देखने
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अनीस फातिमा, नमाज पढ़ने का क्या फायदा है? नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि नमाज पढ़ने वाले से अल्लाह पाक खुश होता है। और जब हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए वुजू करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं तो इससे हम फ्रेश हो जाते हैं और एक्टिव भी हो जाते हैं। जब नमाज पढ़ने से ये फायदा मिलता है तो बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? असल में शैतान नहीं चाहता कि हम नमाज पढ़ें और अच्छे बच्चे बन जाएं। अल्लाह पाक हमसे खुश हो जाए, इसीलिए शैतान हमें नमाज पढ़ने से रोकता है। तो हमें हर हाल में नमाज पढ़नी चाहिए और शैतान की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारी बच्चियाँ, पता चला कि नमाज तो बहुत जबरदस्त चीज है। हमें तो कभी भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हम बच्चियों और खवातीन को चाहिए कि घर में ही नमाज पढ़ने की एक अलग जगह बना लें और 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें। तो अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ सवालात। मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी, पहला सवाल मेरा ये है आप लोगों से, दूसरे इस्लामी महीने का नाम बताइए। मरियम की बातें। चलिए मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ अपना, दूसरे इस्लामी महीने का नाम बताइए। मरियम की बातें। जी मीरा, आप बताइए। दूसरे इस्लामी महीने का नाम है सफर। जी, आपने जवाब दिया दूसरे इस्लामी महीने का नाम सफर है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोगों से मेरा दूसरा सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। जी जवेरिया, आप बताएं। मक्का मुकर्रमा। जी, आपने जवाब दिया मक्का मुकर्रमा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आपसे मैं करती हूँ अपना तीसरा सवाल। उससे पहले कुछ नारे हो जाएं। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। अब मैं आपसे करती हूँ अपना तीसरा सवाल। कुरान पाक किस नबी पर नाज़िल हुआ? मरियम की बातें। माशाअल्लाह, लगता है कि इस सवाल का जवाब सबको आता है। जी जोहा, आप बताइए इसका जवाब। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आपने जवाब दिया कुरान पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपसे करती हूँ अपना चौथा सवाल। वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? सिखाते हैं मरियम। जी, किसको आता है इसका जवाब? जी कनीज फातिमा, आप बताएं इस सवाल का जवाब। खजूर का दरख्त। जी, आपने जवाब दिया खजूर का दरख्त। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपसे करती हूँ अपना आखिरी सवाल। खातून जन्नत किस प्यारी सहाबिया को कहा जाता है? मरियम की बातें। मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। खातून जन्नत किस सहाबिया को कहा जाता है? हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम की बातें। देखो क्या क्या। जी मीरा, आप बताइए। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी, आपने जवाब दिया बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारी बच्चियों, इसी के साथ
कनीज फातिमा। जी कनीज फातिमा, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियाँ, आज की अच्छी बात है सफाई सुथराई। हमें खुद को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। साफ सुथरे बच्चों को सब पसंद करते हैं। साफ सुथरा रहने के लिए हमें रोज नहाना चाहिए। रोजाना सुबह सुबह हमें दांत साफ करने चाहिए। दांतों को साफ रखने के लिए मिसवाक करनी चाहिए और मिसवाक के साथ साथ टूथपेस्ट भी कर सकते हैं। मिसवाक करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। मिसवाक करने से मेरा ठीक रहता है, दांतों में पीलापन नहीं आता, दांत साफ रहते हैं और मुंह की स्मेल भी खत्म हो जाती है। इसी तरह हमें अपने हेयर भी साफ रखने चाहिए, नाखून भी साफ रखने चाहिए। जब नाखून बड़े हो जाएं तो उन्हें काट देना चाहिए, वरना नाखून में जमा होने वाली मैल से हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। इसी तरह अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। यूं ही जब भी खाना खाएं तो खाने से पहले हाथ और मुंह जरूर धो लिया करें। हमें दिन भर में हाथ धोते रहना चाहिए, क्योंकि हम रोजाना इन हाथों से बहुत से काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ मैले कुचैले और जरासीम वाले हो जाते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह वजू करने की वजह से ना ही सिर्फ हमारे हाथ मुंह वगैरह की सफाई हो जाती है, बल्कि हमें कई बीमारियों और जरासीम से प्रोटेक्शन हासिल होती है। तो प्यारी बच्चियों, आप बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई के बारे में क्या इरशाद फरमाया? सफाई निस्फ़ ईमान है। तो आज से पक्का इरादा करने कि हम सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे और इस अच्छी आदत को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये थी आज की अच्छी बात। अब मैं आपको बताती हूँ आज की बुरी बात, ताकि हम उसे सुने और उससे बचें। वो है गंदा रहना। बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ गंदे रहते हैं, कई दिन तक नहाते नहीं हैं, कपड़े चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से उनके कपड़ों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसी तरह दांत भी साफ नहीं करते। प्यारी बच्चियों, आपको मालूम है दांत साफ ना करने के क्या क्या नुकसानात हैं? दांत साफ ना करने से दांतों में बैक्टीरिया लग जाते हैं और फिर वो बैक्टीरिया हमारे दांतों को खाना शुरू कर देते हैं और फिर वो बैक्टीरिया हमारे पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। इसी तरह कुछ बच्चियां अपने जूते साफ नहीं करती, इसकी वजह से जूतों और मोज़ों से स्मेल आना शुरू हो जाती है। प्यारी बच्चे, याद रखिए गंदा रहने से इंसान की सेहत खराब हो जाती है और बहुत सारे जरासीम और बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें इन जरासीम से बचने के लिए अपने कपड़ों और बदन को साफ सुथरा रखना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। कनीज फातिमा, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अपने वीडियोस इन नंबर पर भेज सकती हैं। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अब हमें इजाजत दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।